सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ। नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी। तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पे बुर्ज ए खलीफा, बनाए कोई चांद पे बुर्ज ए खलीफा। मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम घन व घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसी मेरा विश्वास है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड को आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और अच्छा लगे तो लाइक भी करना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि मैं इसे सूत्रों के साथ और बिना सूत्र के भी इसके प्रश्नों को हल करने की ट्रिक आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको सूत्रों के साथ और सूत्रों को किस प्रकार बनाते हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम तो देखिए दोस्तों, ये है क्यूब जिसे हम घन बोलते हैं। घन का मतलब यह होता है, देखिए संख्याओं के रूप में देखते हैं तो हम किसी भी संख्या को तो देखिए दोस्तों ये जो है आकृति किसकी है, घन की है। और ये आपके वैसे रेडीमेड आपके दुकानों पे मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इससे के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये जो घन है इसमें ये एक सतह होती है, क्या होती है, ये एक सतह है। तो ये सतह किसकी है, आपने वर्ग का नाम सुना ही होगा। ये जो वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग इस प्रकार के 6 वर्गों को मिला के, जो आपने डिब्बा देखा होगा, 6 वर्गों को मिला के क्या बनाया जाता है, एक घन बनाया जाता है। तो घन संख्याओं के रूप में देखते हैं तो हम किसी भी संख्या की घात जो ऊपर 3 के रूप में लिखी होती है उसे भी हम घन कहते हैं। और इसका मतलब होता है उसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है, यानी ये इसका क्या आ जाएगा, घन हो गया, क्यूब हो गया। अब ये जो वर्ग है इसका हम घन कैसे बनाते हैं, एक बार तो मैं आपको बना के बता रहा हूं कैसे 6 फलकों को हम मिला रहे हैं। तो ये 2 वर्ग मैंने बनाए, आप भी अपनी कॉपी में बनाओगे तो इस प्रकार बना देना इसको कि एक वर्ग बनाना है पहले, फिर दूसरा वर्ग इसके ठीक सेंटर से बनाना है, फिर इसके कॉर्नर को आपस में मिला देना है। तो अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, घन व घनाभ की सेम विशेषताएं हैं। घनाभ क्या होता है, आयत की आकृति होती है, क्या होती है, आयत की आकृति। ये देखिए घनाभ भी इस प्रकार ही बनाना आपको, आप कॉपी में बनाओगे अपनी नोटबुक में, तो इस प्रकार ये घनाभ हो गया। अब इन दोनों की पहले विशेषताएं बता रहा हूं ताकि क्या है आपके जो बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और सूत्र कैसे बनता है वो भी मैं बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों ये जो घनाभ दिख रहा है आपको, इसके 6 कॉर्नर होते हैं, सॉरी 8 कॉर्नर होते हैं, ये 8 कॉर्नर, ठीक है, और 6 सतह होती है। सतह का मतलब सरफेस, जिसे आप सतह बोलते हो, फलक बोलते हो, क्या बोलते हो, फलक। तो देखिए फलक जो 6 है तो इसमें आप लिख सकते हो फलक कितने होते हैं, फलक या सतह कितनी होती है, इसमें 6 होती है। कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर, कॉर्नर इसमें होते हैं 8, ठीक है। कॉर्नर कहाँ बनते हैं, एक होती है कोरे या किनारे, कोरे या किनारे, कोरे या किनारे, किनारे होती है इसमें 12। मैं अभी सभी बताऊंगा कौन कौन सी होती है। देखिए ये तो हो गए आपके कॉर्नर। कॉर्नर कहाँ बनते हैं, देखिए 2 फलक जहां मिलते हैं वो कोर बनती है, कोर या किनारे बनते हैं, ठीक है। और जहां 3 फलक आपस में मिलते हैं, ये देखिए ये एक वाला, एक फलक ये, और एक ये, और एक ये तीसरा वाला, ये तीनों जहां मिल रहे हैं, तीनों फलक जहां मिल रहे हैं वो वहां क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, ठीक है।
जिसे अपन बोलते हैं कोना, कोने में, है ना। और कोरे कौन सी है, जहां दो फलक मिल रहे हैं। देखिए ये वाला फलक और ये वाला पूरा ही, तो ये दो फलक जहां मिल रहे हैं वो कोर हो गई। तो एक कोर ये हो गई। तो देखिए एक वर्ग की 4 कोरे तो ये हो रही है, ठीक है। फिर देखिए 4 ऊपर वाली हो रही है। फिर देखिए ये 4 खड़ी वाली जो आपस में इनको जोड़ रही है, ठीक है। तो ये 12 कोरे हो गए आपके, 8 कॉर्नर, 6 सतह और 12 किनारे। तो ये सारे मिलके, ये सारी किस्में हैं आपके घनाभ में भी है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इस घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, जैसे ये घन है इसकी भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है। बड़े घन की भुजा ये दे दी, और इसको 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। छोटे घन की भुजा क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो अब इसको काटना है। देखिए ये काट के, यहाँ काटी हुई आकृति है ये, देखिए इस बार ये वाली, ये इधर भी देखिए। तो अब यहां देखिए कुल कितने घन बनते हैं। इस घन को देखिए कितनी बार काटा जाएगा। तो आपको पता है ये जो वर्ग है इसको हम काट रहे हैं। देखिए एक बार, दो बार काटने में कितने घन बन रहे हैं, 1 2 3, 3 भाग हो गए ना। हम किसी भी चीज को काटते हैं, एक बार काटते हैं तो दो भाग बनते हैं, 3 बार काटते हैं तो 4 भाग बनते हैं, और 4 बार काटते हैं तो 5 भाग बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते भाग। तो यहाँ दो बार काटा इन्होंने, क्या है, 2 बार काट दिया तो 3 भाग बन गए, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर भुजा का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए कुल कितने घन बनेंगे। एक तरफ रंग वाले कितने बनेंगे, 2 तरफ रंग वाले कितने बनेंगे, 3 तरफ रंग वाले कितने बनेंगे, ऐसे बिना रंग वाले कितने बनेंगे। तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि 3 तरफ रंग वाले घन कहाँ कहाँ बनते हैं। तो देखिए जहां 3 फलक बनते हैं, जुड़ते हैं, तो देखिए एक रंग ये हो रहा, एक ये हो रहा, एक हो रहा, ये तीनों कहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ कॉर्नर पे। तो इसमें कितने कॉर्नर है, मैंने आपको बता दिया 8 कॉर्नर है। कितने हैं, 8 कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 कॉर्नर है। तो 8, 3 तरफ रंग वाले कितने हो गए, 8। अब 2 तरफ रंग वाले घन कहां मिलेंगे आपको, तो जहां 2 फलक आपस में मिल रहे हैं, 2 फलक आपस में मिल रहे हैं, वहां 2 तरफ रंग वाले मिलेंगे। जैसे इसको पूरे को कलर कर रखा है। अब यहाँ देखिए ये कोर है ना, इसके 2 तरफ रंग वाले, एक ये और ये, तो दोनों फलक इसके क्या आ रहे, रंगीन आ रहे, जिसके क्या 2 तरफ रंग है ना। तो 2 तरफ रंग वाले कहाँ मिलेंगे, किनारों पे मिलेंगे। और एक तरफ रंग वाले कहाँ मिलेंगे, तो देखिए आप जब 3 तरफ रंग वालों को और 2 तरफ रंग वालों को निकाल लेते हो, ठीक है, तो बीच में जो आता है वो कहाँ आता है, एक तरफ रंग वाला। यानी कि अगर हम इसको काटते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसी को जैसे आपने कभी पनीर को काटा होगा ऐसे टुकड़ों में, तो बीच वाला भाग है बिल्कुल फ्रेश निकलता है, बाहर वाले जिसके ऊपर हवा लगी हुई होती है तो वो थोड़े सूखे हुए से आ जाते हैं। तो उस प्रकार। तो अब देखिए तो ये आपके बेसिक हो गया, ये नॉलेज आपके बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके इस गण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार है, और इसके सारे सूत्र है, और इन सूत्रों को हम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो वापस आप बना सकते हो। तो देखिए गण संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग
किया जाता है ताकि इन प्रश्नों को कम से कम समय में सही हल किया जा सके। सूत्रों का प्रयोग आपको पता है, गणित में सूत्र चाहिए, तो ये गणित का टॉपिक भी है और रीजनिंग का भी है। तो देखिए दोस्तों, कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब, n का क्या है, क्यूब है। अब यहां दिक्कत ये आ रही है कि n किसे कहते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं n क्या होता है। n ज्ञात करने के लिए हमें बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, भुजा यानी कि बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। आगे बात समझ में। और फिर जैसे हम n का क्यूब करेंगे तो जितने इसको काटने पर, जैसे अभी काटी हुई आकृति दिखाई दे रही है ना आपको इस घन में, तो ये जो काटने पे जो टोटल घन बनेंगे वो सारे किससे आएंगे, n क्यूब से। फिर आ रहा है क्वेश्चन, तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या 8। ये हमेशा 8 ही होती है दोस्तों। ये गांठ बांध लेना दिमाग में कि 8 फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, ये लिख दो इसके ऊपर, ये फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हो, उसकी भुजा चाहे कितनी हो, उसमें चाहे कितने घन बन रहे हो, ठीक है, उसमें तीन तरफ रंग वाले तो हमेशा फिक्स होंगे कि 8 ही होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये 8 कॉर्नर वाले जो हैं, ये देखिए इसके तीन तरफ रंग है कि नहीं है, इधर बैंगनी है, इधर लाल है, इधर पीला है ना। वैसे ये जो जितने कॉर्नर है देख लीजिए, एक इसके पीछे छुपा हुआ है जो, तो ऐसे 8 कॉर्नर है तो ये 8 फिक्स रहेंगे चाहे आपके कितने घन बन रहे हो। अब देखिए फिर क्वेश्चन आता है आपके, दो तरफ रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। देखिए दोस्तों, एन का मतलब होता है ये एक भुजा निकालना। हम क्या निकालते हैं, एन का मान होता है एक भुजा, एक कोर। ठीक है, अब उस एक कोर में से अगर हम इस एक कोर को क्या मान रहे हैं, देखिए ये सूत्र कैसे बना वो बता रहा हूं मैं। इसको हम क्या मानते हैं, पूरी कोर को एन मानते हैं। ठीक है, इसमें से तीन तरफ रंग वाले दो घन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, दो घन निकाल देते हैं। ठीक है, तो एन में से दो घटा दिए। ठीक है, अब यहाँ कोरे कितनी है, देखिए दोस्तों, अभी बताई मैंने पीछे कि भाई 12 कोरे होती है। कितनी होती है, देखिए 4 ऊपर है, 4 ही नीचे है, 4 ये इसको जोड़ने वाली खड़ी, तो 12 कोरे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 12 से, तो अपने क्या आ जाएंगे, दो तरफ रंग वाले। दो तरफ रंग वाले आपको पता है कहां मिलेंगे, इस कोर के ऊपर। देखिए ऊपर बैंगनी है और नीचे पीला है, और ये जो तीन तरफ रंग वाले निकालने के बाद मिल गए। अब देखिए दोस्तों, दो तरफ रंग वाले किस सूत्र से आएंगे, n-2 इंटू 12। तो सूत्र बनाना सिखा दिया मैंने। n किसे कहेंगे, भुजा का मान, भुजा की माप क्या है, n है। उसमें से हम क्या है, दो तीन तरफ रंग वालों को घटा रहे हैं, तो तीन तरफ रंग वाले हर भुजा पे कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, एक इधर एक इधर, तो दो को घटा दिया। इंटू कितनी कोरे हैं, 12 है, तो 12 से गुणा कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो ये सूत्र आपके हैं, अगर आप रट लो इसको, n-2 इंटू 12, तो ये है दो तरफ रंग वाले। फिर देखिए, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब ये सूत्र यहां बता रखा है, तो देखिए यहां शब्दों को पढ़ो दोस्तों। कम से कम, कम से कम का मतलब, कम से कम तो दो होने चाहिए, उससे ज्यादा चाहे कितने पे रंग हो, 3 तरफ हो, 4 तरफ हो, 5 तरफ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम दो फलकों पे तो क्या होना चाहिए, रंग होना चाहिए। तो देखिए दो तरफ से हो, तो अब घन में कितने, 3 तरफ वाले रंग वाले मिलते हैं अधिकतम, बाकी दो तरफ और एक तरफ वाले मिलते हैं। तो अब यहाँ क्या, ये दो तरफ वाला सूत्र तो है ना, इसके अंदर 8 को और जोड़ देते हैं, 3 तरफ वालों को जोड़ देते हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ इन घनों को एक रंग से भी रंगा जा सकता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है एक तरफ से
रंगे हुए गनों के लिए है, दो तरफ से रंगे हुए उसके लिए भी है। अब क्या होता है, या तो इसको एक रंग से रंगा जाता है, या फिर 3 रंग से, या फिर 6 रंग से। यानी कि कितने रंगों से रंगा जा सकता है, या तो पूरे को एक रंग से, या आमने सामने सेम कलर हो, ठीक है, तो यानी कि कुल 3 रंग हो सकते हैं। जैसे ये रहे, देखिए यहाँ 3 रंग दिख रहे हैं और 3 इनके बैक में है, तो 3 रंग से भी रंग सकते हैं। एक सभी फलकों को अलग अलग रंग से, तो अलग अलग से करेंगे, 6 फलक है तो 6 रंग से, ठीक है। तो 3 रंग और 6 रंग के जो क्वेश्चन है वो हम, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो हम अगले वीडियो में बना के भेज देंगे, अपलोड कर देंगे। अभी हम केवल एक रंग वाले और एक रंग से रंगे हुए पूरे दिन को एक ही रंग से रंगा हुआ है उसके क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए नोट, कम से कम दो तरफ का अर्थ है दो तरफ से रंगे वे 3 तरफ से रंगे कुल छोटे गणों की संख्या। इन सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 तरफ वाले 3 तरफ वाले। फिर देखिए एक तरफ से रंगे कुल छोटे गणों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। अब देखिए ये n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 क्यों आया, तो n-2 क्यों कर रहे भाई, ये एक तरफ के रंग के लिए सूत्र है, तो n-2 का होल स्क्वायर। तो देखिए n-2 का मतलब इस n में से ये तो निकाल दिए दोनों, ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर क्यों किया, तो ये n-2, ठीक है, ये दोनों तरफ से निकाल दिए हर भुजा से। अब देखिए इन चारों को हम निकाल देते, 2 तरफ वाले और 3 तरफ वालों को, तो बीच में बचा जो क्या है एक तरफ रंग वाला, ठीक है, आगे बात समझ में। तो उसके लिए सूत्र है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। अब देखिए बिना रंग या रंगहीन गणों की संख्या, तो बिना रंग के कहां मिलेंगे, जब चारों तरफ रंग वाले निकल जाएंगे तो बीच के अंदर जो बचेंगे वो बिना रंग के होंगे, ठीक है भाई। इसको हम काटते हैं और चारों तरफ से काटने के बाद अब देखिए इसको हम कितनी बार काटते हैं, इसका क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको हमने एक बार तो ऐसे पूरा खड़ा काट दिया है ना, फिर देखिए एक बार ऐसे आधा काट दिया। अब क्या है वापस इसको एक बार ऐसे काटेंगे हम, या ले लेता हूं मैं कलर, या अब देखिए ये वापस ऐसे काट रहे हैं इसको, तो 3 बार इसको तीनों दिशाओं से हम काटते हैं। तो जैसे यहाँ हमने 2 बार ऐसे काटा, 2 बार ऐसे आधा काट दिया और 2 बार ऐसे काट दिया, तो 2 2 4 2 6 बार, यानी इसको हमने कुल कितनी बार काटा, 6 बार काटा। कितनी बार काटा, 6 बार। अब देखिए दोस्तों, तो बिना रंग के कहा मिलेंगे आपको, इसके मध्य में मिलेंगे, बीचों बीच में, जहां सभी रंग वाले घटा देने पे या हटा देने पे n-2 का क्यूब आएगा, n-2 का होल क्यूब आएगा। इसका मतलब क्या है, n में से 2 घटाने के बाद जो भी संख्या आती है उसको घन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कुल रंगे हुए गणों की संख्या अथवा कम से कम एक तरफ से रंगे हुए गणों की संख्या, यानी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है कि या तो कुल रंगे हुए गण कितने हैं, ठीक है ना, तो उसमें से हम बिना रंगे हुए को घटा देते हैं तो कुल रंग वाले आ जाएंगे, या फिर क्वेश्चन आ जाए कम से कम एक तरफ। कम से कम एक तरफ का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तरफ का मतलब है एक तरफ वाले भी आ जाएंगे इसमें, 2 तरफ वाले भी आ जाएंगे और 3 तरफ वाले भी आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब इसका सूत्र क्या है, देखिए n क्यूब यानी कुल घन, n क्यूब का मतलब कुल जो घन कटे अपने वो, उसमें से हम घटा देंगे किसको, ये बिना रंग वाला जो सूत्र है इसको घटा देंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो है आपके पास ये कि आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि एक तो एक तरफ रंग वाले, एक तरफ रंग वाले का सूत्र कहाँ है, ये रहा है ना, ये वाला सूत्र, इसमें 2 तरफ रंग वालों को जोड़ दो और 8 जो पिक्स है उसको भी जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ दोगे
तो भी आपके क्या आ जाएगा, एक तरफ रंग वाले आ जाएंगे, कम से कम एक तरफ हो रंग वाले। तो ये दोनों सूत्र है, दोनों से आप कर सकते हो। फिर देखिए घन को कुल कितनी बार काटा जाएगा, n-1 इंटू 3। n-1 क्यों किया, आपको मैंने बताया कि भाई हम अगर किसी चीज को एक बार काटते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, है ना, और दो बार काटते हैं तो 3 भाग होते हैं। अभी इसको 2 बार काटा हुआ, देखिए 1 बार 2 बार, तो कितने भाग हो गए, 3 भाग, है ना, और 3 बार काटते हैं तो 4 भाग होते हैं। तो एक तरीके से आपको ये मानना है कि जितने भाग हमें चाहिए उससे एक कम बार हम काटेंगे। 3 भाग चाहिए तो एक कम किया तो क्या हो गए, 2 भाग। तो यहाँ n-1 का मतलब है जो आपके n है उसमें से एक घटाना है, और 3 साइड से काटते हैं। 3D आकृति, 3D है ये, त्रिविमीय। त्रिविमीय में क्या होता है देखिए, आगे समझाऊंगा। तो ये हो गया आपके सूत्र। ये तो हमारी बात हुई केवल सूत्रों की, कि हम सूत्रों को कैसे बनाते हैं और इसकी बेसिक जानकारी की। अब इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले अभी त्रिविमीय की बात चल रही थी, तो आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो वर्ग है ये बताइए त्रिविमीय है या दो विमीय है। विमा का मतलब होता है, विमा का मतलब होता है भुजा। क्या होती है, भुजा। तो ये तो वर्ग जो है द्विविमीय है। क्या है, द्विविमीय, द्विविमीय आकृति है। और ये जो आपके घन है, ठीक है, ये क्या है, त्रिविमीय। क्या है, त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृति है। अब त्रिविमीय को हम अंग्रेजी में बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं, 3D आकृति, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3D क्यों है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। क्या है, लंबाई और चौड़ाई। और 3D में क्या होता है, ऊंचाई और आ जाती है। लंबाई के साथ साथ चौड़ाई तो है ही है, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई और आ जाती है। इसलिए इस आकृति को हम क्या कहते हैं, 3D या त्रिविमीय आकृति। तो अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। और देखिए अपन चलते हैं सीधा प्रश्नों पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके 1 से 7 प्रश्न है। 5 इंटू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर से लाल रंग से रंग दिया जाता है। यानी कि पूरे घन को किससे रंग दिया जाता है, लाल रंग से। उस तत्पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी तो हम इन प्रश्नों को सूत्रों के माध्यम से करेंगे, और क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो सूत्र आपको याद हो जाएंगे। सूत्र बनाना आपको सिखा दिया है। इसके बाद इस वीडियो के अंत में या अगले वीडियो में मैं आपको बिना सूत्रों की सहायता से ऐसे प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये जो आपके घन है, ठीक है, इसको अभी ये कह रहा है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया पहले, आपको क्या चाहिए, n चाहिए। क्या चाहिए, n। n में क्या होता है, बड़े घन की भुजा। क्या होती है, बड़े घन की भुजा। बटे में क्या होता है, छोटे घन की भुजा। बटे में क्या है, छोटे घन की भुजा। तो यहां देखिए दोस्तों, बड़े घन की भुजा हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ n बराबर हम करेंगे 5 बटे, और छोटे घन की भुजा क्या है, 1। तो क्या हो गया, देखिए 5 सेंटीमीटर आ गई। इसकी एक भुजा क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब इसको 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में बांट रहे हैं। 5 n आया, इसका मतलब एक भुजा क्या आई, 5। अब इसको हम काटते हैं तो कितने भाग होंगे, यानी कि इसे 5 घन अपने पास एक भुजा पे होने चाहिए। तो हम कितनी बार काटेंगे तब होंगे, देखिए 1 2 3 4।
4 भाग काटते अपने पास कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 भाग हो गए ना, वैसे हम इसको पूरे को काटते हैं ऐसे, ठीक है। अब ऐसे कट गया, ऐसे भी वापस काटना है, 1 2 3 4, तो 5 भाग ऐसे हो गए, ठीक है। ये खड़े खड़े भी काटने ऐसे, इधर भी काटने, इस प्रकार आपको काटना है। ये कटने के बाद तो हमने देखी कितनी बार काटा इसको, 4 बार ऐसे काटा, 4 बार ऐसे काटा और 4 बार ही ऐसे काटा, तो कितनी बार हो गया, 16 बार। इसका क्वेश्चन भी आएगा। तो अब यहाँ कह रहा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो n क्यूब, अपना सूत्र क्या है, n क्यूब, इसका सूत्र क्या है, n क्यूब है। तो अब देखिए n क्यूब का मतलब है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितने हो गए, देखिए 5 25, 25 पंजो 125, तो कुल घन कितने बनेंगे, 125। आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो दोस्तों बताइए एक बार, क्या आंसर होगा इसमें, देखिए 8 होगा। ये मैंने कहा चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी उसमें भुजा की लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, लेकिन उसके जो घन और घनाभ में 3 तरफ रंग वाले, तो 8 फिक्स है, क्या है, 8 फिक्स, 3 तरफ रंग वाले क्या है, 8 फिक्स है, ये याद कर लो पक्का। फिर देखिए 2 तरफ से रंगे हुए घनों की कुल छोटे घनों की संख्या, तो देखिए पहले का आंसर हो गया, दूसरे का हो गया। अब 2 तरफ से रंग वाला का सूत्र मैंने क्या बताया, बेग में देखिए n-2 इंटू 12, ये बताया था ना कि भाई कि हम अगर 3 तरफ रंग वालों को घटा देते हैं n में से, यानी कि 2 बार है, और फिर कितनी भुजाएं अपने पास, कितनी कोरे है, 12 है, इसलिए 12 से गुणा किया, तो यह n की जगह हम मान रखेंगे, क्या है मान, देखिए n की जगह n कितना है आपने 5, 5 में से 2 घटाना है, फिर जो आएगा उससे किससे गुणा करना है, 12 से। तक हल करते देखिए, 5 में से 2 गए 3, 3 को हम 12 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, तो यहाँ देखिए 36 पहला ऑप्शन आपका राइट। अब चलिए नेक्स्ट, ये उसी प्रश्न के हैं ना, तो कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, देखिए कम से कम आ गया है, इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, यानी कि जो तरफ वाला सूत्र है n-2 इंटू 12, उसमें किसको जोड़ना है, 8 को जोड़ देना है फिक्स वालों को, तो कम से कम वाले आ जाएंगे। तो अभी अपने कितने आए, 2 तरफ रंग वाले कितने आए बताए, मैंने अभी बताए थे 36 आए थे, इसमें 8 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 8, 36 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 44, 44 घन। तो यहाँ देखिए आपका तीसरा ऑप्शन राइट। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो एक तरफ से रंगे हुए, केवल एक तरफ से, यहाँ कम से कम नहीं आया, कम से कम नहीं आया, केवल एक तरफ से रंगे हुए, तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया है कि n-2 का होल स्क्वायर इंटू क्या है 6, क्योंकि 6 सतह होती है ना, इसलिए 6 से गुणा कर रहे हैं। ये एक सतह के ऊपर एक रंग से रंगे हुए घन है, उसको 6 से गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक तरफ से रंगे हुए घन। तो अब देखिए n कितना है 5 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर इंटू क्या करना है 6, तो देखिए 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, 3 का होल स्क्वायर इंटू 6, 3 3 9 हो गया, 9 को हम किससे गुणा करेंगे, 6 से, 9 छक्की 54, तो यहाँ कितने घन आ जाएंगे 54, आपका तीसरा ऑप्शन राइट। फिर देखिए कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी, देखिए शब्द का ध्यान रखना सुनने में, यहाँ है रंगहीन, हीन का मतलब जिसमें रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, बिना रंग का है वो रंगहीन है। एक शब्द आता है रंगीन, क्या आता है, देखिए बोलने में एक जैसा महसूस हो रहा है, रंगीन रंगहीन, है ना, तो इसमें रंगहीन है और ये रंगीन, रंगीन का मतलब तो रंगा हुआ, और रंगहीन का मतलब बिना रंगा हुआ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कुल रंगहीन छोटे घनों की
संख्या क्या होगी? तो इसका सूत्र मैंने बताया है। देखिए दो तरीके अपने पास है, या तो सभी कुल घनों में से सभी रंगे हुए घनों को निकाल दो तो आपके क्या आ जाएगा, रंगहीन, और केवल आपको क्या चाहिए, बिना रंग के। देखिए बिना रंग के या रंगहीन घनों की संख्या तो n-2 का क्या है, क्यूब है। क्या है? क्यूब है। तो देखिए यह सूत्र लगाते हैं, n-2 का क्यूब। तो क्या आ रहा है, देखिए 5-2 का क्यूब। तो 5 में से 2 गए तो 3, 3 का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 3 3 का 9, 9 3 27 घन। तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन है 27। फिर है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। तो देखिए कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, इसका मतलब क्या है, ये सारे जितने भी रंग वाले हैं आप चाहो तो इन सबको जोड़ के भी निकाल सकते हो। तो देखिए तीन तरफ रंग वाला तो 8 फिक्स है, प्लस एक तरफ रंग वाला कितना आया अपने पास, 54, प्लस दो तरफ रंग वाले कितने आए अपने पास, यहाँ कम से कम है, इससे पहले वाले में क्या आया, 36। क्या आया था, 36। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 36, 54, 36, ये हो गए आपके 90, 8, 98, 98 घन आ गए। ये तरीका बताया था। या फिर आप क्या कर सकते हो, कुल घनों में से, कुल घन कितने हैं, 125। कुल घन का सूत्र बताया था मैंने, n क्यूब माइनस बिना रंग वाले का सूत्र क्या है, n-2 का क्यूब। तो देखिए n अपने पास कितना आया, n क्यूब 125 माइनस n-2 का क्यूब कितना है, बिना रंग वाले कितना है, 27। इसको घटा दीजिए तो आपके पास कितना है, 98। ये देखिए दोनों सूत्रों से हो गया। या तो आप तीनों रंग वालों को गिन लो तो भी 98 आ रहे हैं, और या कुल में से बिना रंग वालों को घटा दो तो भी आपके कम से कम एक तरफ वाला आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि इसको कितनी बार काटा जाएगा, तो कुल कितनी बार काटा जाएगा का सूत्र मैंने बताया। 8वां क्वेश्चन ये बनता है, तो कुल कितनी बार काटा जाएगा, है ना, कुल कितनी बार काटा जाएगा, क्या जाएगा, काटा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, काटा जाएगा तो इसका सूत्र मैंने बताया है कि n-1 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ n कितना है, 5, 5 में से एक घटा दिया तो क्या हो गया, 4 इंटू 3, तो 4 3 12 बार काटेंगे। कितनी बार काटेंगे, 12 बार। मैंने पहले भी बताया था इसको कितनी बार काटेंगे, 12 बार। ठीक है ना भाई, 4 बार ऐसे काटा, 4 बार इधर से काटेंगे 8, और 4 बार आधा काटेंगे, तो कितनी बार हो गया, 12 बार। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, वो तो 5 सेंटीमीटर का था और उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया। यहाँ क्या है, जैसे 9-9 सेंटीमीटर के हैं, इनकी तीनों भुजाएं क्या है, घन की 9-9 सेंटीमीटर की आकार के एक घन को बाहर से हरे रंग से प्रत्येक सतह पर रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, n चाहिए। क्या चाहिए, n। n क्या बताया, बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा क्या है, 9, छोटे घन की क्या है, 3। अब देखिए इसका भाग दे देते हैं, 3 3 का 9, तो n अपने पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए करते हैं, कुल छोटे घनों की संख्या क्या आ जाएगी, तो n का क्या है, क्यूब। n का क्या है, यहाँ n का क्यूब यही कर देता हूं, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27 घन। कुल कितने घन आ जाएंगे, 27। तीन तरफ रंगे हुए घनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, 8 फिक्स है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये याद रखना 8। दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो आपको इसका सूत्र बताया मैंने, n-2 का 12 से गुणा करना। ठीक है,
n माइनस 2 इंटू 12, तो n क्या है आपके 3, 3 में से 2 घटा दिया, इंटू क्या है 12, तो क्या आ जाएगा 3 में से 2 गया तो 1, 1 को आप किससे गुणा करोगे 12 से, तो 12 ही आएगा। तो देखिए यहाँ आपके दूसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर्सन के, आपके वो लंबाई चौड़ाई वही है, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। तो मैंने आपको बताया है कम से कम दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या का सूत्र क्या है, कम से कम दो तरफ वाले। तो उसमें क्या करना है n माइनस 1 इंटू 12, उसमें क्या जोड़ देना है, तीन तरफ वालों को जोड़ देना है। तो अभी n माइनस 1 ये अपने पास कितने आए थे भाई, अभी देखिए यहाँ कराया था 12 आए थे, तो इसका क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 कितने हो गए 20 घन। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट है 20, ये पहला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, केवल एक तरफ से, तो देखिए कितने हो जाएंगे, सूत्र आपका क्या है एक तरफ वाला n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो n कितना है 3, 3 में से 2 गए, इसका होल स्क्वायर इंटू 6, 3 में से 2 गए तो क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू 6, 6 को 1 से करेंगे तो 6 घन, कितने घन हो जाएंगे 6 घन। तो देखिए यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन राइट 6। फिर कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो देखिए रंगहीन छोटे घन, देखिए रंगहीन निकालना है तो सूत्र क्या बताया मैंने आपको, रंगहीन का n माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ n 3 है, 3 में से 2 गए, तो इसका स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके चौथा 1। फिर देखिए कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो देखिए कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, जब अब हमारे पास ये दूसरे आगे इनको जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, या बिना रंग के n में से घटा देते हैं, तो आपके आ जाएंगे, तो बिना रंग के घटा देते हैं 1 आया अपने तो, और कुल कितने हैं 27, भाई इसका सूत्र क्या है n क्यूब माइनस n माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर नहीं क्यूब है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 27 में से 1 गया तो क्या बच गया 26 घन, कितने आ रहे हैं यहाँ 26। देखिए दूसरा ऑप्शन, और घन को कितनी बार काटा जाएगा, तो घन का सूत्र क्या है n, काटने का सूत्र क्या है n माइनस 1 इंटू 3, तो देखिए n कितना आपके पास 3 है, 3 में से 2 को घटाना है, सॉरी 1 को घटाना है, 3 माइनस 1 है ना, जो आएगा उसको 3 से गुणा करना है, तो क्या आ गया 2, 2 को किससे गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6 बार, तो कितनी बार काटेंगे 6 बार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों बाकी की जो ये टाइप का क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले का जो तरीका सूत्र आपको समझ में आ गए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों को भी, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों।